हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर एजुकेशन। तो जैसा बहुत सारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि जब भी सीएसबी एग्जामिनेशन के फॉर्म्स आएंगे तो प्लीज़ मैम हमको बताइए। तो सीएसबी एग्जामिनेशन के फॉर्म्स आ चुके हैं। इनकी जो डेट है वो 1 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक है। तो आप लोग को अगर फॉर्म फिल करना है तो जो बी ऑन द टाइम, क्योंकि जितना आप लेट करेंगे उतना इसका सर्वर हैंग होता है। तो 20 डेज़ का टाइम है, आप फॉर्म फिल कर लीजिए। इसके बाद यू स्टार्ट स्टडिंग ऑल्सो फॉर द एग्जामिनेशन। और ये आपका आर्मी स्कूल्स में टीचर बनने का एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज यू नो कि आपको बाहर के स्कूल्स के बारे में पता है कितना प्राइवेट स्कूल दे सख्त एम्प्लॉयज़, और उनका जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ ऑल्सो नॉट एट पार व्हाट वी डू एंड व्हाट वी गिव टू दो स्कूल्स। सो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में जाना होगा। ऑल ओवर इंडिया आर्मी स्कूल्स के लिए जो रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की जो जिम्मेदारी होती है वो इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है AWES इंडिया, उसकी होती है। तो जितने भी स्कूल्स हैं आर्मी स्कूल ऑल ओवर इंडिया, उनके लिए गाइडलाइंस जारी करना, उनके लिए रूल्स वगैरह सेटअप करना, ये सब AWES का काम होता है। तो सबसे पहले आपको AWES इंडिया पे जाना पड़ेगा। इनकी एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट को क्लिक करते ही ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप किसी और वेबसाइट पे मत डायरेक्ट करना अपने आप को, www.awesindia। तो इसके बाद देखिए ये इनका जो है होम पेज है AWS इंडिया का, और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखाई दे रहा है न्यू। ये है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। इसके लिए लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर डिटेल्स। हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया और जैसे ही क्लिक करते हैं ये देखिए यहाँ पे स्टेप्स फॉर रजिस्ट्रेशन अपने आप ही आ जाता है। तो उससे पहले देखिए आप कुछ ये गाइडलाइंस वो लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, इन गाइडलाइंस को पढ़ लीजिए। नो कैंडिडेट इज़ एलिजिबल फॉर वन कैंडिडेट इज़ एलिजिबल फॉर वन पोस्ट ओनली, PGT, TGT, PRT। इफ एनी कैंडिडेट फाउंड with more than one post applied, then his or her candidature will be cancelled automatically without any refund। तो इसका कहने का मतलब है ये लोग 3 स्टेप्स में एग्जामिनेशन, 3 पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन करा रहे हैं, वो है PRT, TGT और PGT। बट इन 1 ईयर, 1 साल में केवल आप जो है एक ही पोस्ट के लिए आप रिटन एग्जामिनेशन दे सकते हो। सपोज आपको PRT के लिए एग्जामिनेशन देना है तो इस समय केवल आप एक ही फॉर्म भर सकते हो। अगर आपको TGT के लिए एग्जामिनेशन देना है तो केवल एक ही सब्जेक्ट के TGT के लिए अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपको PGT का एग्जामिनेशन देना है तो आप केवल PGT भर सकते हो एक सब्जेक्ट के लिए, दूसरे सब्जेक्ट के लिए आप नहीं भर सकते हो। तो न्यू यूज़र में आप क्लिक करेंगे तो आप फॉर्म फिलअप करने से पहले ये सारे इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। There are 137 Army public school located in various cantonment and military station across India। और इसके अलावा there are approximately 8,000 teachers on the roll of these schools। और 8,000 टीचर्स जो हैं वो इन सारे स्कूलों में काम कर रही हैं। बहुत सारे वेबसाइट्स दिखा रहे हैं कि जो है 8,000 टीचर्स की वैकेंसी है। एक्चुअली वो बिल्कुल गलत है। लोग पढ़ते कुछ हैं और उसका मीनिंग कुछ और निकाल देते हैं। एक्चुअली टोटल 8,000 द स्ट्रेंथ ऑफ द टीचर्स हु आर वर्किंग ऑल ओवर द कंट्री। The exact number of vacancy available in respective school will be announced by the school management while advertising for holding interviews, evaluation of teaching skills। और जो टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो AWES के अकॉर्डिंग वो रिस्पेक्टिव स्कूल्स निकालेंगे, क्योंकि AWS को नहीं पता होता है उनके पास कितनी वैकेंसी है स्कूल्स के पास। AWS का काम केवल रिटन एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराना होता है। और इसके बाद जब रिटन एग्जामिनेशन में पास हो जाते हैं कैंडिडेट, तो उसके बाद जो है उनको जो वेरियस स्कूल्स हैं अलग अलग जगह पे, उनकी वेबसाइट्स पे जाके उनको वहाँ की वैकेंसीज को चेक करना पड़ेगा खुद। सपोज करो अगर आपको दिल्ली कैंट के जो आर्मी स्कूल है उसकी वैकेंसी के बारे में पता करना है तो आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि PS धौला कुआं या फिर APS दिल्ली होगा, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाके चेक करना पड़ेगा। और AWS आपको कोई वैकेंसी नहीं शो करेगा। इसके अलावा आप जिस स्टेशन में काम कर रहे हैं, वैसे तो इंडिया के हर स्टेट में ही आर्मी स्कूल्स हैं, अदरवाइज़ अगर आप किसी और स्टेट्स के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उन स्कूल्स के, उन आर्मी स्कूल्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इनकी जो वैकेंसी आती है, ये दिसंबर से स्टार्ट हो जाती है पब्लिश करना। तो दिसंबर से आप जो है कंटिन्यूसली उन वैकेंसीज़ को चेक करना स्टार्ट करिए और उसके बाद उन स्कूल्स के लिए आप लोग अप्लाई करेंगे।
तो ऐसा कुछ नहीं है कि 8,000 टीचर्स की वैकेंसी है, ये बिल्कुल टोटल स्ट्रेंथ है जो टीचर्स वर्किंग कर रही है। वैकेंसी कुड बी रेगुलर और फॉर अ फिक्स टर्म। वैकेंसीज दो इनको जो है टर्म्स में देते हैं, या तो रेगुलर करते हैं, परमानेंट वैकेंसी दे देते हैं आपको टीचर्स को, या एक फिक्स टर्म होता है जो 3 साल का होता है, और 3 साल के बाद फिर से कैंडिडेट को इंटरव्यू देना पड़ता है। और इसके सिलेक्शन प्रोसीजर देखिए, ये प्रोसेस तब है जब आप एक बार CSB टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होता है, जो यही है जो आपका रिटन एग्जामिनेशन है, इसको ही स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन बोलते हैं। और देयर आफ्टर जो सेकंड स्टेज है वो आपकी इंटरव्यू है। अगर आपको जो है ये फॉर्म फिलअप करना है तो इन सिलेक्शन प्रोसीजर्स को बहुत बारीकी से आप पढ़ लेंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ऑलवेज बी देयर टू रिप्लाई योर क्वेरीज। जो सेकंड स्टेज होता है वो इंटरव्यू का होता है, और इंटरव्यू आपके जो वेरिफिकेशन हो जाते हैं डॉक्यूमेंट्स का, या फिर बाकी जो एलिजिबिलिटी होती है पोस्ट के लिए, वो आप जो है रिक्वायरली कंप्लीट करते हैं, तो उसके बाद ही आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। इंटरव्यू के लिए भी जितने अप्लाई करते हैं उन सबको कॉल नहीं किया जाता है। जो एलिजिबल होते हैं और जो जिनके सारी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है, ओनली दे आर कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। और स्टेज जो 3 है वो टीचिंग स्किल्स और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है। इसमें क्या होता है, आपको इंटरव्यू बोर्ड के सामने पढ़ाना पड़ता है और आपको कंप्यूटर एग्जामिनेशन भी देना पड़ता है। एक 30 मिनट्स का होता है, उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी चीज़ें आप, जैसे एक टीचर को जो है अपने टीचिंग में कंप्यूटर के कौन कौन से ऐप्स को, कौन कौन से प्रोग्राम्स को यूज़ करना पड़ता है, उन सारे प्रोग्राम्स का एक छोटा शॉर्ट जो है वो आपको स्कूल वालों को शो करना पड़ता है। तो ये एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है। PGT टीचर के लिए आपका जो है B.Ed में 50% जो मार्क्स है वो भी सब्जेक्ट में, सपोज आप PGT हिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हिस्ट्री में 50% मार्क्स चाहिए, और TGT अगर आप कर रहे हैं तो आपका 50% होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी। सपोज आपने 2 या 3 सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है, बट आप जो है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 50% प्लस जो है टोटल BA में आपको 50% प्लस B.Ed ये भी है। बहुत सारे स्कूलों में पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ B.Ed नहीं मांगते हैं, बट आर्मी स्कूल में B.Ed भी आपकी कंपलसरी है। और PRT के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, और परसेंटेज अगेन इट इज़ 50%। और इसमें या तो आप कैंडिडेट B.Ed हो सकता है, या आजकल जो DLED करा रहे हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, वो भी वैलिड है। और PGT एग्जामिनेशन में स्क्रीनिंग में वही कैंडिडेट पास माना जाएगा जिसके 50% मार्क आएंगे, है ना। वो तीनों के लिए सेम चीज़ है, PGT, TGT, PRT। अगर आप क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में 50% मार्क लाते हो तो तभी आप क्वालिफाई माने जाओगे। सपोज करो 300 मार्क्स का पेपर है, तो यू हैव टू सिक्योर 150 मार्क्स इन योर पेपर। A postgraduate with less than 50% marks in graduation but more than 50% marks in post-graduation with the subject applied for shall also be eligible. और ये बाकी इसकी गाइडलाइंस हैं, आप इन गाइडलाइंस को अच्छे से पढ़ लीजिए। ये सिलेबस है, सिलेबस वगैरह के लिए मैंने एक और जो है वीडियो बना रखा है, तो उस वीडियो का मैं लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई विल प्रोवाइड यू। इसके अलावा एग्जामिनेशन फ़ीस आपकी 500 रुपीज़ है, और आपको पता होना चाहिए AWS एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए यहाँ पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC या फिर कोई भी और कैटेगरी के लिए कोई भी फ़ीस का रिलैक्सेशन नहीं है। यू हैव टू पे योर फ़ी। रजिस्ट्रेशन डेट 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है, और ये 20 अक्टूबर तक है। और इसके बाद जो है आपके एडमिट कार्ड जो है 4 नवंबर को आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके लिए फिर से आपको इसी वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा, और जो आपका एग्जामिनेशन है वो 21 और 22 नवंबर को होगा। 2 दिन इसलिए होता है क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, और इनका जो एग्जामिनेशन सेंटर होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, तो किसी दिन PRT का कराते हैं और एक दिन TGT PGT का कराते हैं। और रिजल्ट भी इनके बहुत जल्दी आ जाते हैं, विदिन 10 डेज़ आ रहे हैं, देखिए, है ना। तो क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन है तो इसमें आपको कॉपी चेक करने के लिए सारा कंप्यूटराइज होता है, तो इट डजंट टेक मोर टाइम।
और सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी अगर आप लोग को चाहिए तो कुछ दिनों बाद, जैसे आप जो है ये प्रोसेस ख़त्म होता है इनका, उसके बाद फिर इसी पोर्टल पे AWES इंडिया के पोर्टल पे ही आप लोग अपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड सैम्पल पेपर को इनसे मंगवा सकते हो। इसके लिए आपको पार्ट ए का मतलब है PRT का जो एग्जामिनेशन है वो आपको 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अगर पार्ट बी TGT का एग्जामिनेशन का पेपर चाहिए तो आपको उसके लिए भी 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। आपको पता है अगर आप TGT दो चाहे PGT दो, आपको पार्ट ए जो है वो कंपलसरी देना ही पड़ता है ना। तो आप अपने अपने सब्जेक्ट के जो है पेपर मंगवा लीजिए, क्योंकि सैम्पल पेपर दे आर वेरी बेनिफिशियल, दे गिव यू एन आउटलुक दैट हाउ अ फॉर्मेट ऑफ अ पेपर क्वेश्चन पेपर इज देयर। तो ये सारे स्कूल्स हैं आर्मी पब्लिक स्कूल जो ऑल ओवर द इंडिया हैं, तो इन सब के वेबसाइट्स पे आप वैकेंसीज़ को दिसंबर के बाद चेक कर सकते हैं। और ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो TGT और PGT लेवल, तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो TGT और PGT लेवल में अवेलेबल हैं। ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ये क्वालिफिकेशन सारी हैं, ये एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं एक्चुअली। तो ऑलमोस्ट देख सकते हैं आप जो है इंडिया के हर पार्ट में दे हैव सेट एन एग्जामिनेशन सेंटर। तो ये सब चीज़ें आप इनको फुर्सत से आराम से पढ़िए। चलो लेट अस प्रोसीड। आपको जो भी अप्लाई करना है आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से भर लीजिए। इसके अलावा जितनी भी सिलेक्शन प्रोसेस है और क्या एलिजिबिलिटी है, इसके क्वालिफाइंग मार्क्स क्या क्या होते हैं, ये सब जानकारियाँ डिटेल में मैंने जो है एक वीडियो लास्ट ईयर बनाया था, तो उस वीडियो को देख लीजिए आप। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो उसमें सब कुछ आपको अच्छे से विस्तार में बताया गया है कि एक्चुअली क्या क्या चीज़ें, आर्मी स्कूल का जो पूरा फॉर्मेशन है उसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। और आपकी और भी कोई क्वेरीज है तो उनको कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए, मैं उसका आंसर्स देने के लिए आई विल बी ऑलवेज बी देयर फॉर यू पीपल। और इसके अलावा अगर आपको इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेस्ट या सैम्पल पेपर्स के बारे में भी जानकारी चाहिए तो उसके बारे में पूछिए। और आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन एडवांस में, है ना। डू योर बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब भी कीजिए सो दैट यू कैन come to know about all the new topics which I keep sending on this YouTube channel, and that is Wow Education. Thank you.